हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। गिवन थ्री वेक्टर्स v1 वेक्टर a I कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, v2 वेक्टर b I कैप प्लस c j कैप प्लस a k कैप, v3 वेक्टर c I कैप प्लस a j कैप प्लस b k कैप, in which of one of the following condition v1 vector, v2 vector and v3 vector are linearly independent. There are four options. Let's solve this question. तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि थ्री वेक्टर्स दिए हैं और हमें यहाँ से बताना है कौन सा कंडीशन इन तीनों वेक्टर के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन में हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट, तो अगर ये तीनों वेक्टर जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि अगर हमारा v1 वेक्टर है, ठीक, ये हमारा v1 वेक्टर इज इक्वल टू a I कैप प्लस में b j कैप प्लस में c k कैप, ये दिया हुआ है। ठीक, v2 वेक्टर है, ये दिया b I कैप प्लस में c j कैप प्लस में a k कैप। ठीक, और यहाँ से v3 वेक्टर दिया है c I कैप प्लस में a j कैप प्लस में b k कैप। ठीक, ये तीनों वेक्टर से। ठीक, अब यहाँ से अगर हम तीनों वेक्टर का सम करें तो v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर, ठीक, तो इसका सम अगर हमारा क्या आ जाएगा, आई कैप वाले सबको जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी आई कैप प्लस में यहाँ से क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी जे कैप प्लस में क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा के कैप आएगा। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, ये जीरो नहीं होगा तो b1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर ये भी हमारा क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा यहाँ से। ठीक, तो अगर ये हम क्या लिख सकते हैं, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि वी कांट रिप्लेस any vectors in terms of other twos, ये लिखेंगे हम। ठीक, सो वेक्टर्स आर नॉट कोप्लानर, क्या हो जाएगा, वेक्टर्स जो होगा वेक्टर्स आर नॉट कोप्लानर। ठीक, अब यहाँ से अगर को प्लानर नहीं होगा तो यहाँ से क्या लिखेंगे, जो बॉक्स ऑफ v1 वेक्टर v2 वेक्टर v3 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये होगा। अगर ये को प्लानर नहीं होगा तो क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा यहाँ से हमारा। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, ये उसका मतलब क्या होता है, v1 वेक्टर v2 वेक्टर v3 वेक्टर के आई जे कैप के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट जो होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ से बस क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यहाँ से डिटरमिनेंट से। ठीक, तो यहाँ से देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a b c और यहाँ से क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट b c a और यहाँ से हो जाएगा हमारा c a b, इनका डिटर्मिनेंट जो होगा नॉट इक्वल टू जीरो होगा। बस इसको हम क्या करेंगे, अब सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ से फर्स्ट रो से सॉल्व करें तो a इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी माइनस में a स्क्वायर। ठीक, माइनस में भी यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा b स्क्वायर माइनस ए सी हो जाएगा। ठीक, और प्लस में c यहाँ से क्या हो जाएगा ए बी माइनस में c स्क्वायर। ठीक, इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा ए सी बी माइनस में ए क्यू माइनस में बी क्यू प्लस में ए बी सी माइनस में सी क्यू इज इक्वल टू जीरो। ठीक होगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा ए बी सी प्लस में, देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में यहाँ से हो जाएगा ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी माइनस में यहाँ से सी क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये होगा। तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी क्या क्या हो जाएगा, ए बी सी प्लस में ए बी सी ये हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे माइनस में ये हो जाएगा ए क्यू माइनस में बी क्यू और यहाँ से हमारा यहाँ से हो जाएगा क्या हमारा, या सॉरी यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा ना, ये हो जाएगा सी क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसको अगर हम फर्दर और सॉल्व करें तो यहाँ से क्या लिखेंगे, देखिए ये ए बी सी क्या हो जाएगा, थ्री ए बी सी माइनस में ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये होगा। ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू माइनस में थ्री ए बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, तो देखिए ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। ठीक, तो इसको फॉर्मूला पे अगर लिखे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है।
इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंक्लूड कर सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, ये लिख सकते हैं हम। ठीक, तो ये इज नॉट इक्वल टू ये लिख सकते थे। ये हमारा दो कंडीशन यहाँ से आ गया। देखिए एक कंडीशन हमारा क्या आया, एक कंडीशन तो हमारा आया ये, एक कंडीशन ये आया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। दूसरा क्या आया, ए प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन आएंगे। अब यहाँ से अगर हम यहाँ से कोप्लानर का स्पेलिंग ये गलत है हमारा, या इसको सही कर देते हैं हम। यहाँ से अगर देखें तो ये क्या स्पेलिंग होगा, कोप्लानर, ये हमारा इसका स्पेलिंग होगा। एक तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से, ये ऑप्शन डी ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यूजिंग दीज की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।